हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर 2025-26 एडिशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। चैप्टर 10 है आर.डी. शर्मा के अंदर। एक्सरसाइज 10.1 हम लोग कर रहे थे बच्चों। बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। आज हम स्टार्ट करेंगे 29, 28 तक के क्वेश्चन, 1 to 28 तक के क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियोज के अंदर आप देखिएगा वहां पे कर चुके हैं, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 29 से। तो बच्चों 29 के अंदर जो है जो आइडेंटिटी हमको प्रूव करनी है वो है सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में साइन ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये बच्चों क्या हमारा सेक का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बच्चों कुछ हमारे पास हम इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, एक वीडियो बन चुकी है उसमें आप देखिएगा। उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन में सब यहाँ पे आपको इसके जो आइडेंटिटीज हैं और जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको जो है उसमें आपको बताएगा किस तरीके से हम लोगों को ज़्यादातर जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे आइडेंटिटीज हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है करने में। तो हम यही आइडेंटिटीज एक वाली स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है आपने ये आपको लर्न करने में सारी, और ये मेन काम आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको जब नहीं है तो मैं यहाँ रख देता हूँ सामने, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सेक जैसे लिखा है, तो सेक जो है वो क्या है हमारा कॉस का, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। तो सेक की जगह पे वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे सेक की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए हम ऐसे ही रख देंगे। तो बच्चों हम लोगों ने फिलहाल ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है इक्वेशन का। फिर अगेन ये तो हो गया बच्चों, ये करेंगे सेक ए के अंदर सेक ए को अगेन हम लोग लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन की जगह पे हम लोग बच्चों टेन को साइन अपॉन कॉस ले सकते हैं, तो हम लोग टेन ए की जगह पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भगवान का तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग अंदर ही इसका एलसीएम नीचे का निकाल के करेंगे तो व्हाट विल गेट हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको ऊपर से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो व्हाट विल गेट 1 ए माइनस बी और ए प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें क्या लगेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के अंदर हमें क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए। तो बच्चों आइडेंटिटी के हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे ऑलरेडी है ही। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो गया 1। तो देयरफॉर हमारे यहाँ पे LHS जो है 1HS के बराबर हो गया। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो ब्रैकेट खोला है 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। अगेन टेकिंग LHS, ये बच्चों देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो हम लोग उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर भी लेंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, कितना मिलेगा हमको टेन स्क्वायर ए और फिर ये मिलेगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो बच्चों 10 मैंने आपको बताया था साइन अपॉन कॉस है, ये ज्यादा वैल्यूज लेंगे हम लोग। दिस वन 10 के अंदर ये वैल्यू ज्यादा लेंगे और कॉट में ये लेंगे। ये बहुत मिनिमल कभी एक आदमी यूज होगा, ज्यादातर ये यूज होगा, तो ये तो आप लर्न कर ही लीजिए अच्छी तरीके से। तो टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 यहाँ पे आपको जो बताया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो जाएगा। तो भी इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट sec स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको अगर हम जब करेंगे तो ये भी कैसे हो जाएगा, इसको भी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर ए हो गया और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे sec अपॉन tan स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पे हम लोग ले सकते हैं cosec स्क्वायर ए। ठीक है, sec स्क्वायर अपॉन tan की जगह पर हम लोग cosec स्क्वायर ए ले सकते हैं, इसी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पे cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हमको पता है 1 के बराबर है, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमको पता है। तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया हमारा, ये प्लस cosec स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये हमने ले लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर है, इसको ले लेते हैं 1 अपॉन, तो देखिए बच्चों cos स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, cosec स्क्वायर की ए की जगह पर दोबारा ले रहे हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमको पता है कि cosec का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर होता है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम नीचे ले लेते हैं, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए भी आएगा और साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी टेबल में ये कब आएगा, जब साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी इसको मिलना है, सिर्फ 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, या इसको भी हम चाहे तो खोल लेते हैं। कितना जगह बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो हमारा साइन की पावर 4 आ जाएगी, तो नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू दी पावर 4 ए। अब ऊपर देखिए प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे बस हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू दी पावर 4 ए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा LHS जो है, therefore LHS जो है हमारा RHS के बराबर हो गया, तो therefore it is proved। अब हम लोग करते हैं 31 है क्वेश्चन बच्चों, cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में तो बच्चों हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही प्रूव करते हैं, दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS करने से हमारे पास कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी की जगह पे वी कैन राइट कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, और फिर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे वी कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों ये ए है तो ए में रहेगा, बी है तो बी में आ जाएगा। अब करते हैं हम इसके अंदर इनका पूरे का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है और एक साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसका एलसीएम जब ये होगा साइन स्क्वायर बी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो क्या रह जाएगा, बस कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, माइनस इसमें भी दोनों है, सिर्फ एक कॉस स्क्वायर बी रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी
अपॉन अगेन साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग ले लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इतना रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग RHS। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे जो राइट RHS है वो था हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए की जगह पे वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉट की जगह पे कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेते दोबारा अगेन। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा और साइन स्क्वायर बी आएगा। क्या क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इसके अंदर ऑलरेडी है तो कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर बी को। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ पे ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, तो इसको डिनोमिनेटर जो है ये दोनों के लिए है तो वी कैन राइट इन दिस मैनर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के नीचे भी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होगा और साथ में इसके नीचे भी माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी के साथ साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के साथ साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है तो क्या आ रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर ए बचा अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों देखिए हमारा राइट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करके आया और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है। इन द सेम वे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो लिखना चाहे तो एक बार लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निकल के आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ये इसके बराबर आ गया, इससे हमने इसको प्रूव कर दिया। 30 सेकंड देखते हैं बच्चों। 30 सेकंड है। पहला क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो यहाँ पे प्रूव करना है तो देन प्रूव दैट कि जो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चों 32 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर देंगे इसके बराबर तो प्रूव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे, एक्स की स्क्वायर की जगह पे लेंगे हम ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम राइटिंग एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग ये पूरा फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई क्या है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा एक्स ये हो गया, बी वाई ये हो गया, एक्स का स्क्वायर कर दिया, वाई का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे
और फिर आएगा यहाँ पे प्लस का 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, यानी कि 2ab हो जाएगा। ये a हमारे लिए b है, ये कर दिया। उसके बाद माइनस करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स की जगह पे हम लोगों ने a सेक थीटा बी टेन थीटा रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन रखा। y की वैल्यू a टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा लिखी है, वो भी लिख दी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर। तो a सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा एंड बी टेन थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगा देंगे। इसको करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2a टेन थीटा और b सेक थीटा। ठीक है, अब इसको पूरे को हम खोलेंगे एक लाइन में। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कैसे लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन इसमें अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको यही लिख लेते हैं, थोड़ा क्लोज बाय लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, a स्क्वायर सेक थीटा प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख रहा हूँ बच्चों में, 2a सेक थीटा बी टेन थीटा, और ये खुलेगा माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a टेन थीटा एंड बी सेक थीटा। तो बच्चों उसमें आप एक चीज़ देखिए, ये पूरा a सेक थीटा जो है, a सेक थीटा बी टेन थीटा हमारे लिए 2ab सेक थीटा टेन थीटा हो गया, यहाँ भी 2ab सेक थीटा टेन थीटा। तो बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। ये आया हमारे पास a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा है, जो बचा है मैंने वो यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ओके, तो अब देखते हैं इसको। अब इसके अंदर बच्चों हम a एक साइड में ले लेंगे, b वाले एक साथ, जैसे a स्क्वायर है और a स्क्वायर है, इसको एक साथ ले लेंगे और b वाले को हम एक साथ ले लेंगे उस पर, क्योंकि हमारे पास फिर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या है, पहले a सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे प्लस का b स्क्वायर, माइनस का ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और देखिए माइनस, जब ये माइनस का आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया एक तुम्हारा, जो दोनों में कॉमन है। तो आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इंट्रोडक्शन के लिए बताया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वी कैन राइट हेयर 1 और कितना बचा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा बस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिया, देयरफॉर LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर हो गया।
तो इस तरह से बच्चों प्रूफ कर दिया हमने। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 32 का सेकंड भी है बच्चों हमारे पास। 32 का सेकंड है, इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू b, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब बच्चों हमें प्रूव ये करना है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी और बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो ए का स्क्वायर कर देते हैं। ए के स्क्वायर में क्या आ जाएगा यहाँ पे जो करेंगे तो यहाँ का एक्स का कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों जैसे अभी हमने फर्स्ट किया उस टाइप से ये बी वाला यहाँ पे हमारा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या लिया, एलएचएस लिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो हमारे लिए ये ए है ये बी है, तो ए का स्क्वायर हो गया बी का स्क्वायर हो गया प्लस 2 ए और करना है तो 2 ए हो गया हमारे लिए, बी हो गया। ठीक है, प्लस नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ा करना चाहिए। तो एक्स का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का आएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। प्लस का साइन है तो अभी का साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहां पर देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2x तो बच्चों ये हमारे 2xy cos थीटा साइन थीटा है, ये भी 2xy साइन थीटा cos थीटा है। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, बचा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कर लिया। फिर प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, वो जैसे बताया था इसके अंदर हम ने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो इसको हम एक दूसरे के साथ रख देंगे, इधर इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे और प्लस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ने इसको इधर कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। हम देखिए दोनों में से और इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और उनको अच्छी चीजें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, प्लस वाई स्क्वायर ये भी 1 के बराबर। तो इट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसे कर लेंगे। तो बच्चों 32 का सेकंड हो गया, अब हम करेंगे 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन इज इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू n, तो प्रूव करिए, प्रूव n इंटू n इज इक्वल टू 1। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमारे लिए ये m और n है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज ले रखी है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे। तो प्रूफ बच्चों ने क्या करना है, n1 इज इक्वल टू n1। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। n इंटू n कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, n हो गया, इंटू n की वैल्यू क्या है हमारी, cosec थीटा माइनस cot थीटा।
ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों आगे 1 के बराबर है। तो देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पर, और ये हो गया हमारा कॉसेक प्लस कॉट थीटा। बच्चों कितना हो गया हमारा, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया एम एन के अंदर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो हमको अच्छे से पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। स्टैंडर्ड हमारा जो यहाँ पर है, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। So therefore LHS is equal to RHS। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन कैसे होंगे, सॉल्यूशंस इसके। तो आपको ये पसंद आ रहा है बच्चों, तो लाइक जरूर कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। तो 34 का बच्चों फर्स्ट देखते हैं। 34 का फर्स्ट है बच्चों, 34 के हमारे पास लॉट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 31 का फर्स्ट वाला है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको करने से पहले सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लेंगे, साइन थीटा अलग रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो जब रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आपका ये भी एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ बच्चों में लिख लेंगे rationalizing the denominator। ठीक है, तो बच्चों इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए 2 बार है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि 2 बार है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर कहीं पर मान लीजिए a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 2 बार है, इनका सेम भी दोनों सेम है, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अपॉन देखिए नीचे ये a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी का इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन राइट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर, ये मान लीजिए पूरा a है, ये प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले मान लीजिए a है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि हमारा साइन थीटा है, और फिर आएगा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 2ab, ये आ गया हमारा 2ab। और इसके बाद हम लोग फिर नीचे दोबारा देखते हैं, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, इसे खोल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से, इतना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगेन बच्चों इसको हम लोग अभी 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसको भी अभी हमें खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद भी जो है हम लोग आगे कर पाएंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1, तो 1 हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही, और फिर प्लस का बच्चों देखो यहाँ पे से खोल लेते हैं हम 2 साइन थीटा के साथ 1 और फिर 2 साइन थीटा के साथ कॉस थीटा, तो पहला आ जाएगा 2 साइन थीटा फिर प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखिए बच्चों कितना आ रहा है, यहाँ पे कॉस
स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा यहाँ पे 1 आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर एज इट इज रख लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हम 1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ रख लिया, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 cos थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये 2 cos थीटा हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 ये रहा, और बच्चों यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, एक साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, दोनों प्लस के अंदर है, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो हम क्या इसकी जगह 1 रख सकते हैं, इन दोनों के जगह पे हम लोग 1 रख लेते हैं। तो क्या करेंगे 1 प्लस 1, अब ये जो खत्म हो गया इसके पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो 2 प्लस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन, तो बच्चों इन दोनों की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, और सब एज इट इज कॉपी कर लेंगे। नीचे कितने हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों किसके बराबर हो सकते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बराबर हो जाएगा, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई एम राइटिंग कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा एज इट इज रख देंगे। अब देखिए बच्चों ये 2 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। बच्चों अब इसमें चीज देख लेंगे, तीनों सबके अंदर 1 2 3 4 तीनों में 2 कॉमन है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो गया 2 हो गया, 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा। यानी कि बच्चों अगर हम इस पूरी ही फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करते तो क्या होगा इसका, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड करने पे ये 1 रह जाएगा, ये cos का थीटा रह जाएगा प्लस का साइन का थीटा रह जाएगा, ये साइन थीटा cos थीटा रह जाएगा। ये आप मान लीजिए कि इसमें सब में से हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, इसमें भी 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अंदर। यहाँ पे कितना बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 1 प्लस cos थीटा, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा अंदर आ गया, इन दोनों में से हम साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, इससे क्या होगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। इसमें भी देखिए हम cos थीटा वाले एक भाग ले लें तो हमें बचेगा cos थीटा प्लस 1। अब देखिए दोनों सेम है तो इसको हमेशा कॉमन निकाल लें, 1 प्लस cos थीटा आएगा और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। फिर नीचे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा प्लस 1 या ये हो गया। बच्चों देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा कह लीजिए, cos थीटा प्लस कह लीजिए, कितना बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में था क्या, ये तो था, हम लोग प्रूव कर दिए। सो देयरफॉर LHS हमारा RHS के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से 34 का हम फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करके आगे, फिर यहाँ पे 2 2 सामने है, 2 को सबसे डिवाइड कर दिया तो सबका 1 1 करके आ जाएगा और फिर इसको हम आराम से कर सकते हैं। 34 का सेकंड देखते हैं। 34 का सेकंड देखते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे cos थीटा से। क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडिंग LHS बाय cos थीटा, यानी कि ये जो साइन थीटा है इसका भी cos थीटा नीचे हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा है इसके नीचे भी cos थीटा हो जाएगा,
ये प्लस का 1 है, इसके नीचे भी cos थीटा हो जाएगा। ये लाइन खींचो हमें, ये वाली लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन ये रही। अब ये साइन थीटा है, इसका भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये -1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। वी ऑल नो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा को वी कैन राइट sec थीटा। क्यों लिया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम cos को sec थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा ही रख लीजिए, प्लस का 1 और माइनस का sec थीटा। अब बच्चों देखिए, ये जो हमारे पास है इसको हम रैशनलाइज करेंगे दोबारा। कैसे कर देंगे? ध्यान दीजिए, tan थीटा ऐसे करते हैं, इसको पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ग्रुप में कर देते हैं इसको, -1 अपॉन हो गया हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा के साथ +1। तो रैशनलाइज करेंगे तो कैसे कर देंगे? इसको हम कर देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा से, दोनों को tan थीटा माइनस sec थीटा से कर देंगे, और उसको भी tan थीटा माइनस sec थीटा से कर देंगे। तो बच्चों इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो पहले tan थीटा माइनस sec थीटा करेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा से। तो बच्चों आप देख लीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया एक हमारा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस sec थीटा ब्रैकेट में। इन द सेम भी tan थीटा माइनस sec थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा tan थीटा, क्योंकि a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो वही मिल देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कर देते बच्चों, इसको ऐसे छोड़ देते भी, tan थीटा माइनस sec थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। इसको बच्चों ने मल्टीप्लाई नहीं करा है, इसको एज इट इज ले लिया फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको। अब बच्चों इसको हम लोग खोल लेते हैं, तो ये होगा बच्चों हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा ये हो गया बच्चों हमारा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारा तो बच्चों हमने इससे करा, तो ये हो गया हमारा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो बच्चों देखिए इसको हम लोग जो है देखा जाए तो वैसे बच्चों ये 1 आ रहा है यहाँ पे। देखिए आप, हमारे पास एक आइडेंटिटी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ बच्चों उल्टा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे जैसे हमने पॉजिटिव का वन लिया है, यहाँ पे साइन अपोजिट होगा, तो यहाँ का भी साइन अपोजिट कर सकते हैं हम लोग भाई। अगर यहाँ पे हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर माइनस sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वी कैन राइट माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस आ गया tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन, इसको भी एज इट इज रहने देते जैसा ये है। कितना आ जाएगा? ये tan थीटा माइनस sec थीटा है। और तो बच्चों ऐसा कर देते हैं कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं ना, एक ये हमारे पास, एक ये। तो tan थीटा माइनस sec थीटा हो गया, तो कितना आ गया? 1 प्लस, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस
तो बच्चों दोनों सेम ही है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस एस के साथ है, तो हम इसे कर सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख लें, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा बच्चों ये हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ऐसा कर देते हैं बच्चों, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको हमने पहले भी एक साथ है, यहाँ पर ये +1 है ना, इसमें ये बच्चों यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे ये हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 टेन थीटा सेक ये हो गया ना हमारा, ये हमने लिखना चाहिए था हमें यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बच्चों, ये इसमें हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया, इसको हम पहले क्या करेंगे, ये पूरा इस तरह से हो गया, देखिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारे पास आ गया था ये, इसको हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना था फिर इसके साथ करना था, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं दोबारा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मैं ऊपर का वैसे ही लिख रहा हूँ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। नीचे का लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस तक कितना आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। तो बस ये था बच्चों में पहले कर देना चाहिए था, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे वाला किया था। तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको हम लोग अब करते हैं, कैसे आ जाएगा हमारे पास ये आ गया हमारे पास, इसकी जगह पे बच्चों हम लोगों ने -1 पुट कर ही दिया, आपको समझाया था मैंने यहाँ पर कि इसका 1 आएगा वैसे, लेकिन -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1 हो गया, माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब हम देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा, ये देखिए ये दोनों कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये आ गया, और हमको एक और चाहिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें से कॉमन आ गया, इन दोनों में से बच्चों कॉमन हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ गया, एक आ गया हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। पहले वाले में स्क्वायर है तो दोबारा लिख दिया, +1 इसके साथ +1 हो गया, 1 ही माना जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, इसको हम कर सकते हैं -1 ही हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले का हम लोग देखते हैं कितना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, तो ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बच्चों हो जाएगा हमारा, इसको हम पूरे को इसमें से हम बच्चों ये जो माइनस वाला था इसमें से -1 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा यानी कि हमको नेगेटिव है, पे पॉजिटिव है, यहाँ प्लस का माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का, तो हम इसको यहाँ माइनस बाहर ले लें, एक इसको माइनस को बाहर ले लूँ तो हम लोग सारी साइन अपोजिट हो जाएंगे, इससे हमारा ये होगा कि हम इसको इजीली जो है इससे डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि देखिए टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो माइनस का साइन है वो हमने आउटर में ले लिया, अंदर के सारे साइन चेंज होने से ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो
अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये हमारे पास 1/sec θ माइनस tan θ करना था। अगर ये माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/, ये sec θ जो है ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और जो पॉजिटिव का प्लस का है माइनस का tan θ हो जाएगा। तो ये साइन हम कॉमन निकालेंगे पूरे में से, तो इसके साइन भी अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको LHS को RHS से इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले केस में आपको cos θ से डिवाइड करना है, सेकंड केस के अंदर आपको tan θ माइनस sec θ से यहाँ पे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि यहाँ पर हमने tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर θ माइनस tan θ माइनस sec θ ही रखा है। यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन हमने बाद में करा है। यहाँ पे tan θ माइनस sec θ का होल स्क्वायर करा है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, वो लिखा है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे ये तो एज इट इज खोल लिया था यहाँ पे हमने, क्योंकि tan स्क्वायर θ माइनस sec स्क्वायर θ मैं बता चुका आपको कि यहाँ पे 1 के बराबर है, लेकिन साइन चेंज है तो इसका भी साइन हमने चेंज कर दिया, माइनस का 1 ले लिया था यहाँ पे हमने माइनस का, और फिर हमने tan θ माइनस sec θ ले लिया। नीचे का जो था यहाँ पे इन दोनों में से tan θ माइनस sec θ कॉमन ले लिया, और फिर tan θ माइनस sec θ आ गया और प्लस का 1 आ गया, ये वाला प्लस का 1। तो दोनों में से कॉमन ले लिया था हमने, tan θ माइनस sec θ कॉमन ले लिया यहाँ पे, और tan θ माइनस sec θ प्लस 1 हो गया। यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस का 1। तो ये स्टेप के बाद चाहे तो हम सेट ये भी कर सकते थे, इसके बाद डायरेक्ट ये। ठीक है, माइनस बाहर रख दिया अंदर के, सबके साइन अपोजिट हो गए। इससे ये हुआ कि ये वाला नीचे का जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 बचा, tan θ माइनस sec θ, इसको अपोजिट करना है तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस का sec θ प्लस का sec θ हो जाएगा, प्लस का tan θ माइनस का tan θ हो जाएगा। तो हम इस तरह से प्रूव कर देंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये 34 का सेकेंड, 34 का थर्ड देखते हैं। ये बच्चों cos θ माइनस का sin θ प्लस 1 अपॉन cos θ प्लस का sin θ माइनस 1 प्रूव करना है cosec θ प्लस cot θ के बराबर। ठीक है बच्चों, तो cos θ माइनस sin θ प्लस 1 है, cos θ प्लस sin θ माइनस 1 है। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, इस केस में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग LHS बाय sin θ। तो इस पूरे को sin θ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos θ अपॉन sin θ आ जाएगा, माइनस sin θ अपॉन sin θ आ जाएगा। पहले पिछले वाले के अंदर हमने cos से किया था, 1 अपॉन sin θ अपॉन ये लाइन जो है बच्चों ये वाली है, नीचे देखते हैं फिर cos θ अपॉन फिर sin θ आएगा, प्लस का sin θ अपॉन sin θ माइनस का 1 अपॉन sin θ। ठीक है, हमको पता है cos अपॉन sin किसके बराबर होता है, cot θ के। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट cot θ, माइनस से 1 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन sin θ की जगह पे हम राइटिंग cosec θ, जो कि रेसिप्रोकल है। ये लाइन खिंच गई, cos अपॉन sin अगेन cot θ प्लस का 1 माइनस का cosec θ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग अभी यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम। तो बच्चों एक स्टेप और करा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये है यहाँ पे cot θ प्लस cosec θ, ठीक है, माइनस 1 अपॉन cot θ माइनस cosec θ प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम cot θ प्लस cosec θ से। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे cot θ प्लस cosec θ से। ठीक है, इसको ब्रैकेट पर रख लेते हैं। अब देखिए ये पहले पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ होगा, ध्यान से करना है हम लोगों ने। कैसे आएगा, हमारा आएगा cot θ, पहले इसको बच्चों हम लोग इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो cot θ प्लस cosec θ दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का, तो बच्चों हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot θ प्लस cosec θ का होल स्क्वायर।
ठीक है, बच्चों अगर इसका मैं सोच लिया कि अगर इसको ऐसे ही ले दें, इसको अगर हम एज इट इज ले लेते हैं, 1 मिनट एक काम करते हैं इसके अंदर। ये बच्चों देखिए, इसको कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, और ये तो हमारा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है ही, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन इसके हम कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। तो बच्चों a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस का कॉट, फिर इसको इसको करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इसमें से देखिए, ये हमारा है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हमारा कॉट थीटा है, माइनस का कॉसेक और प्लस का कॉसेक थीटा। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, ठीक है, क्या हो गया, और इसके साथ हो गया हमारा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है और हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा है और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट है तो ये 1 है। तो क्या मैं फिर इसकी जगह पे -1 ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों के साइन अपोजिट हो गए। सो आई कैन टेक -1 इन प्लेस ऑफ दिस। तो मैं क्या ले लूंगा, इन दोनों की जगह पे -1 ले लूंगा, ठीक है। -1 प्लस ये कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर ये माइनस हो जाए, ये प्लस का हो जाए, जो कि यहाँ पर हो रहा है, माइनस का कॉटेक स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉटेक स्क्वायर थीटा जो है प्लस का हो रहा है, और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन चेंज कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, -1। अब इसे बच्चों क्या हुआ, देखिए -1, ये रहा -1, प्लस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, फिर बचा हमारा बस वही कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों को क्लियर हो गया भाई, 34 का थर्ड, एक और करते हैं 34 का फोर्थ। तो बच्चों ये है 34 का फोर्थ, इसका है कि हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्रूव करना है इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा के, ठीक है बच्चों। तो हम LHS ले लेते हैं इसके अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन की जगह पे वी कैन टेक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमको पता ही है इसके बराबर है इसके। अब फिर से लिखते हैं, कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, नीचे का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हमको पता है 1 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस मैनर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं,
ये cos थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के नीचे, तो हम इसको हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साथ में प्लस स्प्लिट करके cos थीटा को भी के नीचे भी हम ये लिख सकते हैं कि दोनों के नीचे ये डिनोमिनेटर। अब इससे क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा, तो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। और हमको चीजें तो पता है कि cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा, लिख सकते हैं इसको हम, और साइन को हम cosec लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व ये। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सब में थोड़ी बहुत कुछ वेरिएशन है, उस हिसाब से करने पड़ेंगे। तो बच्चों आज हम 34 का 4 तक करेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिए इसको, और शेयर जो करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जो कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे वीडियोस लगातार मिलती रहे। और प्रैक्टिस तो करिए इसकी अच्छी, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। 35 हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।